स्ट्रेन मेंटेन किया, मजबूरन बुलानी पड़ रही है। पुंछ सेक्टर में जो परिस्थिति बनी है, पुंछ सिटी में, पुंछ सिटी के अराउंड, पुंछ एरिया में जो परिस्थिति बनी है, उस संदर्भ में आज हमें ये नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आपने देखा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने हैवी कैजुअलिटीज सफर की। आज से पहले 17 दिन तक कोई ऑपरेशन नहीं चला। इट्स 17th डे इनटू पुंछ ऑपरेशन। पुंछ के जंगलों पे फिदाइन तत्वों का अपेरेंटली कब्जा दिखाई पड़ रहा है। भारत के होम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के दौरे पे थे। उनके दौरे के दौरान यह एक अनप्रेसिडेंटेड एनकाउंटर चलता रहा। हमारे जवान शहादतें देते रहे और उनके मुंह से एक बात यह नहीं निकली कि पुंछ सेक्टर में चल क्या रहा है। यहां की पॉलिटिकल क्लास, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन, उनके मुंह से भी कुछ नहीं निकला कि अपने लोगों को बताएं कि पुंछ में परिस्थिति क्या बनी हुई है। पुंछ की परिस्थिति को लेकर नेशनल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट क्या है और पुंछ में रह रही माइनॉरिटी से इसका क्या संबंध है, उस पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन पहले हमें समझने की जरूरत है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को भी कुछ बोलने से मना कर दिया गया है। चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी आए, आप मीडिया कर्मी सब प्रेजेंट थे। कोई विशेष जानकारी, कोई स्पेसिफिक जानकारी इस ऑपरेशन के बारे में नहीं दी गई। हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, उनको भी पॉलिटिशियंस के कहने पे ही हैड टू रिमेन टाइट लिप्ड। वो कुछ कह नहीं सके, कुछ बता नहीं पाए। अभी भी नंबर ऑफ टेररिस्ट्स कितने हैं उसके ऊपर कोई पुख्ता जानकारी आपको पब्लिक डोमेन में आती हुई नजर नहीं आ रही है। सिक्योरिटी थ्रेट कैसा वहां पे बन गया है, इसके लिए कोई भी अधिकारी आपको जानकारी देता हुआ दिखता नजर नहीं आ रहा है। वहां पे रहने वाले हिंदू और सिख जो हैं, पुंछ की मैं बात कर रहा हूं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उनके कई नुमाइंदों से, कई संगठनों से, धार्मिक, सामाजिक, पॉलिटिकल, लगातार हमारी चर्चा हो रही है। दे आर टेरिफाइड। मैं आज पूरे जम्मू कश्मीर के और देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि इन सब इवेंट्स के कारण, इन सब डेवलपमेंट्स के कारण पुंछ में रहने वाले हिंदू सिख माइनॉरिटीज अब टेरिफाइड हैं। वो महसूस करते हैं कि जैसे वो पूरे देश से आइसोलेट हो गए। असल की क्या बात है वो सामने नहीं आ रही। इस परिस्थिति में जहां हमारे जवानों की शहादतें हो जा रही हैं, किस तरीके के हाइडआउट्स हैं उसके बारे में पता नहीं है। ये फॉरेन टेररिस्ट्स हैं, कुछ अधिकारियों ने कहा ऐसी खबरें आने के बाद। एंड द फैक्ट कि वहां की जो आम जनता है, जो माइनॉरिटीज है, जो रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन के प्रोसेस को पिछले कई वर्षों से देख रही है अपनी आंखों से। एंड द फैक्ट कि आतंकवादियों को तो कुछ अभी तक हुआ नहीं खास, कुछ एक दो कैजुअलिटीज उनकी तरफ से अगर किलिंग्स हुई होंगी तो आई डोंट नो, द आर्मी बता सकती है वो। लेकिन इस एपिसोड को लेके काठमांडू से गिरफ्तारियां हो रही हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स जो आपके पुंछ के रहने वाले हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। आप बहुत सारे लोगों को पकड़ रहे हो। ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा एक ऑपरेशन यहां पे चल रहा है। आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और यही इंपॉर्टेंस है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यही सवाल जो आज सरकार से हम सवाल पूछना चाहते हैं। सरकार क्लैरिफाई करे कि क्या पुंछ में कारगिल जैसी सिचुएशन तो इमर्ज नहीं हो रही है। जिस समय कारगिल हुआ था उस समय भी सरकार डिनायल मोड में थी। कुछ नहीं है, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, नंबर्स पता नहीं है, बंकर्स का कोई पता नहीं है। सरकार ने उस समय भी डिनायल मोड में रह के एक ऐसी परिस्थिति बना ली, अल्टीमेटली वी हैड टू फाइट वॉर, और इतना हमारा नुकसान हुआ। सरकार क्लैरिफाई करे कि पुंछ नया कारगिल तो नहीं बन रहा। सरकार क्लैरिफाई करे कि क्या ऐसी परिस्थिति तो नहीं बन गई है कि वहां की माइनॉरिटीज खतरे में है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने खुलेआम धमकी दी थी भारत को 370 और 35A की एब्रोगेशन के बाद कि अगर उनके हिसाब से जम्मू कश्मीर में संवैधानिक तौर पे बदलाव नहीं लाया गया या कश्मीरी प्रो सेपरेटिस्ट, हाफ सेपरेटिस्ट, अलगाववादियों की डिमांड्स नहीं मानी गई तो हिंदुस्तान के खिलाफ जंग छेड़ेंगे। अफगानिस्तान सिचुएशन डेवलप हुई है, वो भी एक एंगल देखने की जरूरत है। आप हमारी सुरक्षा के लिए यहां पे कर क्या रहे हैं? 1990 का ट्रैक रिकॉर्ड भारत सरकार का सामने है, जहां पे 1990 में जिस समय हिंदुओं पे नरसंहार अनलीश किया गया कश्मीर में, यह मूक दर्शक बने रहे और लाखों की संख्या में लोगों को आना पड़ा। क्या ऐसी परिस्थिति आप पुंछ में तो नहीं बनाने वाले हो?
मैं डिटेल्स देख रहा था, ये हमारे जंगलों पे जो कब्जा है, क्या ये एक जिहादी फिदाइन फुटहोल्ड तो वहां पे एक पक्का नहीं बन गया है? सरकार को क्लैरिफाई करना चाहिए, कम से कम आश्वासन देना चाहिए वहां की जनता को जिनके ये सवाल हैं। वहां पे पुंछ में आप देखिए जिस जगह पे ये एनकाउंटर इस समय चल रहा है, जो बताया जा रहा है कि एनकाउंटर है, हाइडआउट्स कैसी हैं वी डोंट नो। हाइडआउट्स परमानेंट बंकर्स हैं, नेचुरल केव्स हैं, क्या है वी डोंट नो। कितने नंबर ऑफ टेररिस्ट्स हैं वी डोंट नो। ये जो एरिया है स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जो है, दैट इज अंडर कैप्चर एंड वी डोंट नो। गवर्नमेंट इज नॉट क्लैरिफाइंग, एवरीबडी इज टाइट लिप्ड, माइनॉरिटीज आर फीलिंग डेंजर टू देयर लाइफ एक अनप्रेसिडेंटेड मैनर में। मैं ये देख रहा था कि देखिए पुंछ सिटी इस एरिया से 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पे है टुवर्ड्स जम्मू। ये जो एरिया है, ब्रिगेड हेडक्वार्टर 120 ब्रिगेड हेडक्वार्टर 5 से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। उसके अलावा ये 4 मुख्य सड़कों को टारगेट करने वाला एरिया है। मैं देख रहा था कि भिंबर गली रोड, डेरा की गली रोड, कृष्णा घाटी रोड और पार्ट्स ऑफ मुगल रोड, अगर ये कैप्चर हो जाएंगे तो पुंछ में माइनॉरिटीज का या पुंछ को नेशनल सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो क्या भविष्य रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे ये जिम्मेवारी है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। कारगिल के समय पे आपका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं था जब वो हो रहा था। 1990s में जब हिंदुओं का नरसंहार हुआ, आपका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। इसलिए ये सवाल हम पूछ रहे हैं, आप क्लैरिफाई करिए, जनता को बताइए कि पुंछ में कारगिल जैसी सिचुएशन तो नहीं बन रही है। यू हैव टू क्लैरिफाई इट। पुंछ की माइनॉरिटीज को सिक्योरिटी की सेंस देने के लिए कम आउट एंड स्पीक। यू हैव अ होम मिनिस्टर हु विजिट्स द स्टेट एंड टॉक्स नथिंग अबाउट इट। यू हैव CDS हु कम्स डाउन एंड टॉक्स नथिंग अबाउट इट। और 17वां दिन 17th डे कंटिन्यूअस शहादतें। I think this is high time that we should call the bluff of the government and government should make a statement. Government को ये statement देनी पड़ेगी कि जम्मू संभाग में पुंछ जिले में इस समय नेशनल सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से और माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के दृष्टिकोण से परिस्थिति क्या बनी है। आप यू कैन आस्क क्वेश्चंस। This is Epilogue News Network, sir. Recently, with the advent of Taliban in Afghanistan, we saw ISI chief visiting Afghanistan, as well as leaders of many terror organizations. Do you apprehend that the Afghan Taliban has entered this region and they are selectively killing our armed forces in this region? Do you apprehend anything like that? No, it's not a question of apprehending if you apply your rational logic to the situation that has prevailed, and if you understand the geopolitics of the area around. You cannot rule it out that these are foreign terrorists, number one. Even the security forces probably have gone on record to say, and some of them have confessed, that yes, the terrorists are foreign terrorists. Now, where do they come from? Of course, Afghanistan is an angle which I also talked about in my press conference, which can be looked into. But I am saying that the government of India is tight-lipped, as it was tight-lipped at a time when Kargil was about to happen. And the expenses that the nation incurred for everybody to know. BJP often blamed Congress for such security lapses and not taking the nation on board. Now BJP is doing everything what Congress was doing, allegedly what Congress was doing. So what is your take on this? Do you think that they are on the same path as Congress? 100% बीजेपी का कांग्रेसीकरण भी हो चुका है, एनसीकरण भी हो चुका है, पाकिस्तानीकरण भी हो चुका है। हमने कई बार अपनी स्पीचेस में, डिबेट्स में डिटेल में समझा के ये बता दिया है कि जैसा आईएसआई और पाकिस्तान चाहेगा कि भारत सरकार की नीति जम्मू कश्मीर को लेके हो, वैसी ही नीति भारत सरकार जम्मू कश्मीर को लेके अपना के बैठी है। उस नीति के बीज जो थे वो तो कांग्रेस ने बोए, लेकिन 2014 के बाद उस नीति को एडॉप्ट करके परपेचुअली चलाने का काम भाजपा सरकार ने किया। इसलिए जम्मू संभाग, नेशनलिस्ट संभाग, सेकेंड ऑर्डर में भी रह रहा है और इस तरीके की सिक्योरिटी सिचुएशन भी इवॉल्व हो रही है। फ्रॉम वेयर डिड यू फाइंड दैट दिस OGWs बिलोंग टू द UT ऑफ J&K? डिड यू नॉट फाइंड कि जो प्रॉपर एक इकोसिस्टम बना था इस टेररिस्ट असॉल्ट के लिए, जो भी चल रहा है ऑनगोइंग, एंड वी डू नॉट नो द नेचर ऑफ इट, ये यहां से इंटरनल सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं हो सकता था। इंडॉक्ट्रिनेशन की मशीनरी, एग्रीकल्चर ऑफ टेरर, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अहले हदीस हो, जमाते इस्लामी हो और इस्लामिक संगठन हो, उसको ध्वस्त ना करना, ये किसकी नीति है? ये पाकिस्तान ISI है, चाइना की नहीं है। इट इज द स्टेट ऑफ इंडिया विच हैज टू बी स्क्वायरली ब्लेम्ड फॉर इट। और अब ये चुप्पी साधना, देश को मिसलीड करना, होम मिनिस्टर का यहां से वापस जाना, पीर पंचाल के पहाड़ों की फोटो खींचना और देश और दुनिया से निवेदन करना कि कश्मीर में आइए टूरिज्म को
प्रमोट करने के लिए आपको इनकी प्रायोरिटीज दर्शाता है, आपको इनका दृष्टिकोण जो है उसके बारे में जानकारी देता है। जम्मू नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जम्मू डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किसी खाते में, किसी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। वी आर वेटिंग, we'll be doing a series of press conferences. We understand the geopolitics of this situation. We also understand the ideological dimensions. अगर भारत सरकार इस पे चुप्पी साध के बैठी है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि ये चुप्पी चुप्पी बनी, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि थिंग्स आर गोइंग अनअबेटेड। 2.5 महीने पहले पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑन रिकॉर्ड टू से क्या 5 अगस्त 2021 को वहां पे पहला एनकाउंटर, पहला एंगेजमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ स्टार्ट हुआ। 2.5-3 महीने से टेररिस्ट प्रेजेंस आपको वहां पे पता है, यू आर एंगेजिंग विद देम एंड नाउ यू हैव नो क्लू। इनको सब जानकारी है, प्रोबेबली दे आर ट्राइंग टू यू सी छुपाना चाहते हैं देश से कि क्या सिचुएशन बनी। आप गृह मंत्री पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री ने जब जम्मू का दौरा किया उन्होंने कहा कि 2014 से पहले जो कैजुअलिटीज प्रति ईयर होती थी वो नंबर ज्यादा था, लेकिन 2000 बाद के जो आंकड़े हैं उसमें कमी आई है और हमें जब तक जीरो नहीं होगा तब तक हम जो है वो चैन से नहीं बैठेंगे। ये एक बहुत आइडियलिस्टिक सिचुएशन है जहां पे आप किलिंग्स को, टेररिज्म को स्टैटिस्टिक्स के जरिए नापते हैं। स्टैटिस्टिक्स के जरिए टेररिज्म की प्रॉब्लम को नहीं देखा जा सकता। ये किसी आप किंडरगार्टन के बच्चे से जो टेररिज्म की पढ़ाई कर रहा है उससे भी पूछेंगे, वो भी आपको यही जवाब देगा। तो ये फ्रेम ही गलत है कि आप स्टैटिस्टिक्स को सामने रख के कंपैरेटिव एनालिसिस स्टार्ट करें। आपको सवाल ये पूछना है कि क्या आपने अहले हदीस को बैन किया, आपने जमात इस्लामी को बैन किया, तो क्या उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन ग्राउंड था क्या उसे ध्वस्त किया? क्या इस समय जिहादी इंट्रूजन्स क्या एक रियलिटी नहीं है? क्या आतंकवादी घटनाओं में जो बढ़ोतरी हुई है, अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखें अभी हाल ही में, क्या वो सच्चाई नहीं है? टारगेटेड किलिंग्स इन कश्मीर, क्या वो सच्चाई नहीं है? एथनिक क्लींजिंग जो अभी हो रही है हजारों की संख्या में जम्मू ये रेलवे स्टेशन पे, आप ही तो लोग इंटरव्यू करते हैं ना, डेली हजारों की संख्या में लोग आए होते हैं। व्हाट डज दैट मीन? अल्टीमेटली जो लाखों की संख्या में 90 के दशक में हिंदुओं को भगाया गया था, वही परिस्थिति तो अभी बनी हुई है। आपने वहां पे एक MBBS लड़की जो क्रिकेट मैच के बाद, अनन्या जम्वाल, मैं उसका नाम ले रहा हूं, जिसको ओपन थ्रेट्स वहां की जनता दे रही, आतंकवादी संगठन नहीं दे रहे हैं, वहां के इनके हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने वाले, तैयार होने वाले डॉक्टर्स दे रहे हैं। वो पढ़ने वाले डॉक्टर्स जो जिहादी मेंटेलिटी के हैं, उनको बैक करने के लिए TRF एक बाकायदा प्रेस रिलीज इशू करती है उनके समर्थन में और धमकी देती है जम्मू के उन बच्चों को जो हिंदुस्तान की बात जम्मू कश्मीर में करते हैं, और ये उन्हीं की पीठ पे छुरा भोंकने का काम करते हैं, उन्हीं को डिसएम्पावर करने का काम करते हैं, और फिर ये कहते हैं कि हम मेन स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, और फिर ये कहते हैं कि केवल कुछ लोग आतंकवादी हैं, केवल कुछ लोग अलगाववादी हैं। आपके इंस्टीट्यूशंस में आप किन लोगों को प्रोड्यूस कर रहे हैं? ऐसे लोग जब हमारे सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स बन के जाएंगे तो क्या काम करेंगे? वही काम करेंगे जो 90 के दशक में जगमोहन की किताब पढ़ी है कि जिस तरीके से उस समय के डॉक्टर्स करते थे आतंकवादियों को फरार करवाने का, भगाने का, उन्हें संरक्षण देने का। तो मुझे लगता है कि कोई भी परिस्थिति नहीं बदली है, इनफैक्ट परिस्थिति बद से बदतर हो रही है। इसीलिए जम्मू संभाग के सामने एक सिक्योरिटी सिचुएशन इवॉल्व हुई है। मुझे लगता है कि इस सिक्योरिटी सिचुएशन को लेके भारत सरकार को शुड कम क्लियर ऑन इट, हाईएस्ट लेवल पे भारत सरकार को यह क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए कि क्या पुंछ में जो सिचुएशन इवॉल्व हुई है वो एक नया कारगिल तो नहीं है। इट हैज टू कम क्लियर ऑन दैट। Politics apart, sir, recently two police officers, major police officers, give two statements. One is, I would name him, one is the DGP of police, Mr. Dilbag Singh, who said whatever is being done on the social media is to malign Muslims. And the IGP of Kashmir said that he used two terms. One is FU, in regards to what happened in SKIMS and Medical College. FU and allegedly, when it was naked and clear in front of the whole nation that who is doing it, there were hundreds of them celebrating the victory of Pakistan. Do you think that somewhere it is the police forces also who are abetting such people on ground and emboldening them in the meanwhile? Well, I have answered this question a number of times. You see, as far as genocide of Hindus is concerned, the whitewash is done by the Indian state and the Indian state instrumentalities. Now, as far as jihad is also concerned, the blur campaign is being run by the state of India. ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो चल रहा है वो जिहाद नहीं है। इसीलिए यू वुड सी दीज स्टेटमेंट्स कि जहां पे वो व्हाइट वॉशिंग के चक्कर में कहते हैं कि ये जो जिहादी हत्या है, ये जिहादी हत्या नहीं है, ये मुसलमानों को बदनाम करने के लिए एक हत्या की गई है। सो आई थिंक इट इज नो यू हैव टू रिमेंबर दिस, इट इज अ ब्लर कैंपेन, इट इज अ ब्लर कैंपेन इन फेवर ऑफ जिहाद, facilitating jihad.
which the state of India, its instrumentalities are running, and therefore they make statements like this. Previously, we used to blame the state of Jammu and Kashmir. एक सवाल है एक सवाल है Last सवाल पूछो. Previously, we used to blame the state of Jammu and Kashmir, Article 370, 35A for all this. Now this is a union territory, still such things are happening. Therefore, I say, because since abrogation of Article 370 and 35A was not taken to its logical conclusion, and therefore the same situation, and adoption of the same state policy paradigm as was planted by Congress way back in 1950s. These things are happening, these things will continue to happen. The terror infrastructure, the indoctrination machinery, the centers of radicalizations are intact, they are flourishing thanks to the support given by the state of India. अंकुर जी एक सवाल लास्ट पूछूंगा आपसे. क्लास 4 की जो रिक्रूटमेंट हुई थी, आज स्टेज पे उन्होंने सर्टिफिकेशन दिए कि क्लास 4 की रिक्रूटमेंट, लेकिन नॉन लोकल जो रेजिडेंट है कश्मीर के, यानी कि जम्मू के लोगों को बाहर रिक्रूट किया जा रहा है और फोर्सफुली कहा जा रहा है जॉब तो करनी पड़ेगी, आपको जाना पड़ेगा और डोमिसाइल इसलिए आपको जाना पड़ेगा. ये एक नया तरीका है जहां पे इन्होंने स्टेट लेवल या यूटी लेवल की पोस्ट क्रिएट करके जम्मू के लोगों को कश्मीर में नौकरी देने का काम शुरू किया है और कश्मीर के लोगों को जम्मू में नौकरी देने का काम शुरू किया. प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन उसकी ये है कि जम्मू का कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची वहां पे जाके नौकरी कर नहीं सकती. टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, सिक्योरिटी सिचुएशन डॉलरम्स में है, वो सीटें खाली हो जाती हैं जो अल्टीमेटली बैक डोर से फिर ये भरने का षड्यंत्र करेगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में पूरे इस तरीके के तत्व भरे हैं जिनकी मंशा के कारण ये सब चीजें बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. और जो क्लेम्स किए गए हैं उसके ऊपर भी किसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. 55,000 नौकरी कहां है? 55,000 नौकरी कितने लोगों को आपने नौकरियां दी? कौन लोग हैं वो जो आप 55,000 के आंकड़े में डाल रहे हैं? आई थिंक विल कम मोर विद मोर क्लैरिटी ऑन दैट. Sir, one